Medical. नमस्कार, आदाब। सरहद के दो रुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के शुमारे की सुर्खियों पर। आरजी मुलाजमीन का मुस्तकिल करवाने को लेकर पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में हुकूमत मुखालिफ एहतजाज। असेंबली में मेंबरान ने सोस्त ड्राई पोर्ट को टैक्स फ्री जोन बनाने का उठाया मुद्दा। बैकफुट पर दिखी पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत। और नए क्रिमिनल लॉज की बेदारी के लिए श्रीनगर में स्कूली बच्चों के लिए खास नुमाइश का इनेकाद। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर दुनिया का ऐसा वाहिद बदनसीब इलाका है जहां लोगों के लिए न तो रोजी रोजगार चलाने के लिए कारोबार और तिजारत के मौके हैं और न ही ठीक ढंग से मुलाजमत करने के लिए नौकरियां। सरकारी महकमों में बदउनवानी और अकरबा परवरी के चलते पसंदीदा मगर नाअहल लोगों को पहले आर्जी तौर पर रखा जाता है और फिर साल 2 साल में ही पक्का कर लिया जाता है। इस तरह से हुकूमत आर्जी तौर पर काम कर रहे अहलकारों के साथ वादा वफा करने की बजाय वादा खिलाफी कर रही है, जिससे नाराज आर्जी मुलाजमीन अब अपनी मुस्तकिली के लिए मुख्तलिफ मकामात पर सरापा एहतजाज हैं। इस सिमत में मुजफ्फराबाद के सेंट्रल प्रेस क्लब के आगे मुख्तलिफ महकमों के आर्जी मुलाजमीन ने लामबंद होकर एहतजाज किया। मजीद तफसील हमारी इस रिपोर्ट में। मुजफ्फराबाद और पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ सरकारी महकमों में बेशतर जिम्मेदारियां आर्जी मुलाजमीन पर जबरदस्ती डाल दी गई हैं, जो एक तवील अरसे से अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं। मुख्तलिफ सियासी पार्टियों की जानिब से इन्हें मुस्तकिल मुलाजमत का लॉलीपॉप दिया जाता रहा, लेकिन करप्शन और अकरबा परवरी के बाइस साल गुजर जाने के बावजूद भी ये आर्जी मुलाजमीन मुस्तकिल न हो सके। ये लोग आर्जी नौकरी करते करते ओवर एज हो चुके हैं, फिर भी इनका मुस्तकिल होने का ख्वाब पूरा नहीं हुआ। इसीलिए अब ये आर्जी मुलाजमीन अपने मुतालबात मनवाने के लिए मुजफ्फराबाद के सेंट्रल प्रेस क्लब के सामने सरापा एहतजाज हैं। इन मुलाजमीन को 1 साल तक तसलियां देते रहे, लेकिन वो तसलियां बिलाखिर इन्होंने ये फैसला किया है कि अपने हक के लिए हमने दोबारा धरना देना है, क्योंकि उसके अलावा इनके पास चारा ही कोई नहीं है। अब धरना ये मुलाजिम दे चुके हैं। मैं हुकूमत आज़ाद कश्मीर, वज़ीर-ए-आज़म जनाब आज़ाद कश्मीर, चीफ सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर से ये, और ख़ासकर जो इस कमेटी के चेयरमैन हैं अनवारुल, अपने कर्नल वकार नूर साहब से ये अपील करता हूँ, अब इनसे इम्तहान ना लिया जाए। इन्होंने बहुत इंतज़ार कर ली, 1 साल इंतज़ार की, जब कमेटी बनी 1 साल के बाद अब ये धरने में आए हैं, तो इनको मुस्तकिल ही करें। मुजफ्फराबाद में पुरअमन एहतजाज करने वालों में ज्यादातर तादाद खवातीन की है, जो एलिजिबल एज के दौरान सरकारी महकमों में आई थीं, लेकिन देखते ही देखते उनके 10 साल गुजर गए, फिर 15 साल और फिर 20 साल से भी जायद का अरसा बीत गया। इतना तवील अरसा गुजर जाने के बावजूद भी इन्हें मुस्तकिल नौकरी नहीं दी गई, जबकि हर बार हुकूमत की तरफ से मनपसंद उम्मीदवारों को दिखावे के लिए आर्जी भर्ती किया जाता रहा और 1-2 साल के अंदर ही मुस्तकिल कर दिया जाता है। ऐसे में ये आर्जी मुलाजमीन हुकूमत से जल्द अज जल्द मुस्तकिल नौकरी का मुतालबा कर रहे हैं। ये जो हमारा इस टाइम एहतजाज है, ये रोजगार बचाओ तहरीक है। इसमें हम अपने रोजगार, अपने रिज़्क बचाने के लिए अपनी फैमिली कुम्बे के कफील है, जो यहाँ पे अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए आज यहाँ पे हम स्ट्रगल कर रहे हैं। इस पे मेरी खुद सर्विस 16 साल हो गई है और जो डे बाई डे जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है वो समझ से बालातर है। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में बरसों से बेरोजगारी और करप्शन का निजाम कायम है। यहाँ सबसे तशवीशनाक बात यह है
کہ ایک کے بعد ایک सियासी जमात इक़्तिदार में आकर इस मसले को जड़ से हल करने के लिए कुछ नहीं करती, लेकिन इक़्तिदार से बाहर आकर बड़ी बड़ी बातें करती हैं। इसके अलावा इन मुलाजमीन को तनख्वाहों, अपग्रेडेशन और दीगर मराहत के लिए भी हुकूमत के खिलाफ जद्दोजहद करनी पड़ती है, जिसके बाइस ये हमेशा परेशान रहते हैं। इसीलिए आर्जी मुलाजमीन अब मुस्तकिल मुलाजमत के हुसूल के लिए हुकूमत को बड़े पैमाने पर शदीद एहतिजाज की वार्निंग दे रहे हैं। जिसलिए हमें ये दरख्वास्त करते हैं, जो हमारे ऊपर थिंक टैंक बैठे हुए हैं, ऐवानों के अंदर बैठे हुए हैं, एक लॉन्ग टाइम सर्वाइवल पॉलिसी अडॉप्ट करें, जिसमें ताकि लोगों का रोजगार भी बचे और बेहतर रोजगार के साथ साथ जो अपने रियासत के अंदर है जो पॉलिसियां हैं वो अडॉप्ट करते हुए लोगों के लिए आसानियां पैदा करें, ताकि हम जैसे लोग रियासत के अंदर बेहतर से बेहतरीन परफॉर्म कर सकें। यही हमारा मंशूर है और हमारे बेहतर रिज़्क के लिए ये हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े हैं, अगर यहाँ पे गवर्नमेंट हमारी जो ये मुतालबात है उनको मनने से अगर कासर होती है तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा धरना हमारे मुतालबात हल होने तक जारी और सारी रहेंगे। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के इन आर्जी मुलाजमीन का मुतालबा कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं कि जिसे थोड़े ही वक्त में हल न किया जा सके, लेकिन इसे इक़्तिदार के नशे में चूर सियासतदानों की बेहिसी ही कहा जाएगा कि वो अपने ऐशो इशरत के लिए सरकारी खजाने को लूट लेते हैं, लेकिन जब मकामी अवाम को उनका जायज़ हक देने की बात आती है तो बहाने बनाकर जान छुड़ाने की कोशिश करते नजर आते हैं। मुजफ्फराबाद में आर्जी मुलाजमीन का हुकूमत मुखालिफ जद्दोजहद देखने के बाद अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। मुआशरे के अफराद खासतौर से तलबा तालिबात और ख्वातीन को तहफ़्फ़ुज़ देने, उनकी बेहतर जिंदगी और लॉ एंड ऑर्डर को शाफो शफाफ तरीके से चलाने के लिए मुजरिमाना इंसाफ के निज़ाम से वाबस्ता कानूनों में ज़रूरी तरमीम किया गया, जो अब भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के तौर पर सबके सामने है। नए कवानीन के बारे में आवाम को तफसील से जानकारी देने के लिए जगह जगह पर मुख्तलिफ बेदारी प्रोग्राम करवाए जा रहे हैं, ताकि कानून का दायरा सिर्फ अदालतों और किताबों तक ही महदूद न रह जाए, बल्कि आवाम खासतौर से स्कूल और कॉलेजों के तलबा तालिबात को भी इसकी जानकारियों से फायदा पहुंचाने का काम किया जा रहा है। इस सिमत में हालिया रोज श्रीनगर में एलजी मनोज सिन्हा ने खास नुमाइशी प्रोग्राम का इफ्तिताह किया, जिसे मुआशरे में बदले गए कवानीन के तई बेदारी बढ़ाने वाला अहम इकदाम माना गया। मजीद तफसील हमारी इस रिपोर्ट में। यह है श्रीनगर में बेमिना इलाके का पुलिस पब्लिक स्कूल। यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस की क्राइम ब्रांच की जानिब से नए क्रिमिनल लॉज के तई बेदारी बढ़ाने के लिए खास एग्जीबिशन मुनक्किद किया गया। इसकी सरबराही लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने की। इस मौके पर तलबा तालिबात, इंतजामिया, पुलिस महकमे के आला अफसरान और आम आवाम ने शिरकत की। इस नुमाइशी प्रोग्राम का मकसद मुआशरे के हर फर्द तक मुल्क के मुजरिमाना इंसाफ के निज़ाम में हालिया तब्दीलियों के तई आवाम की बेदारी बढ़ाना और उनकी तफसीली मालूमात दस्तयाब करवाना था, जिसमें ये प्रोग्राम काफी हद तक कामयाब होता हुआ दिखाई दिया। ये एग्जीबिशन है इसलिए है कि आम लोगों को जानकारी, खास बच्चों को जो अपनी फैमिलीज में बात करेंगे, जो अपनी सुरक्षा के बारे में सोचेंगे। ये 3 लॉज जो हमारे आए हैं, जो इन ऑपरेशन है, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इनके रूप से कि जो भी चेंजेस आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट में आई है, जो वक्त की ज़रूरत थी, जो चैलेंजेस थे, जो क्रिमिनल्स ने चैलेंजेस दिए थे, तो इन तीनों एक्टों में शफाफियत है, अकाउंटेबिलिटी है, टाइमलाइन है, ये विक्टिम सेंट्रिक है। इस मौके पर श्रीनगर के तालिबे इल्मों, वालदैन और मुआशरे के जिम्मेदार अफराद ने शिरकत की। नुमाइश में तरमीम किए गए कवानीन की खसूसियात को आसानी से समझ में आने वाली जुबान में समझाया गया। इसके लिए कानून के माहिरीनों ने अलग अलग सेशन में अपनी राय का तबादला ख्याल किया। काबिल जिक्र है कि नुमाइश के जरिए उन बातों को समझाना था जो कानून के तहत इंसाफ के निज़ाम को ज्यादा प्रभावी, जवाबदेह और तय की गई मियाद में की जाने वाली कोशिशों को नुमाया करते हैं। इसके लिए अवाम की मजमूई शरीकत दारी पर जोर देने की जरूरत है,
جس میں پولیس محکمے کا یہ پروگرام کافی حد تک کامیاب مانا گیا۔ نیو کرمنل لاز کے بارے میں ایک ایگزیبیشن تھا، اینڈ اٹ واز اے پلیزر اینڈ این آنر ٹو بی ہیئر۔ اتنی اچھی اینڈ اتنی ہائیلی کوالیفائڈ پرسنالٹیز کے بیچ میں اٹ واز ریئلی این آنر، اینڈ بہت اچھا لگا یہ سن کے دیٹ نیو کرمنل لاز میں جو فرسٹ پرائیورٹی ہے وہ ویمن اور چلڈرن کو مل رہی ہے، وچ واز ویری نیسیسری، keeping in view the background جو رہا ہے crimes کا in India during the past time. So yeah, it was very nice experience overall. Exactly, یہ ہونے چاہیے، ان چیزوں سے awareness بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، especially the young people جو ہم جیسے teenagers ہیں، ان میں awareness زیادہ بڑھ جاتی ہے and it truly inspires us to be better citizens. شری نگر کے اسکول میں منعقدہ نمائش پروگرام بھارتیہ نیائے سنہتا 2023، بھارتیہ ناگرک سرکشا سنہتا 2023 اور بھارتیہ ساکشیہ ادھینیم 2023 ان 3 اہم قوانین کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کرنے پر مبنی تھا۔ زیر شرکت لوگوں کو ان قوانین کے بارے میں تفصیل سے سمجھانے کے لیے یہاں لگائے گئے مختلف سٹالز میں ایک جانب اہم ترین پوائنٹس ڈسپلے کیا گیا، تو وہیں دوسری جانب ڈمی کرائم سینز کے ذریعے دیکھنے والوں کو کسی بھی سنگین صورتحال کے دوران جرم کی نزاکت کے بارے میں سمجھانے کی کوشش کی گئی، تاکہ ایسے حالات درپیش ہونے پر نئے قانون کے حساب سے صحیح قدم اٹھانے میں مدد مل سکے۔ ہم نے بہت کچھ سیکھا، جیسے کہ گورنر آئے تھے، انہوں نے بتایا نئے لاز کے بارے میں، اسپیشلی وومنس کے بارے میں، کیونکہ وومن آج کل زیادہ سیف نہیں فیل کر پاتی ہے، چاہے ہم بات کریں ہماری جنریشن کی بات کریں، ابھی ہم دیکھیں باہر نہیں نکل پاتے ہیں ویسے، یا اور بھی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن اب نئے انیشیٹیوز لیے جا رہے ہیں پولیس کے تھرو، تو اس سے جو ہے ہمیں بہت خوشی ملتی ہے، مطلب ہم بھی سیف فیل کر پاتے ہیں، ہم بھی باہر نکل پاتے ہیں، اور ہم بھی جو ہے اپنی لائف کو اچھی طریقے سے انجوائے کر پاتے ہیں، یا باقی چیزیں جو بھی ہوتی ہیں وہ کر سکتے ہیں۔ جی بالکل ہونی چاہیے، ہر کسی اسکول میں ہونی چاہیے۔ میں یہ نہیں کہہ رہی خالی ہمارے کیا پولیس آرگنائز کرے یہ پروگرام، یہ ہر کسی اسکول میں آرگنائز ہونے چاہیے، تاکہ مطلب لوگ جو ہے وہ اویئر ہو جائے ہر کسی چیز کے بارے میں، چاہے بچے ہو یا کوئی بھی ہو، ان کو یہ مطلب پتہ چلے کہ یہاں ہم بھی سیف فیل کر سکتے ہیں کہیں پہ بھی۔ نمائش میں شرکت کرنے آئے طالب علموں نے حکومت کی جانب سے عام عوام کو قانونی تبدیلیوں سے آگاہ کرانے اور انصاف کی فراہمی کے نظام کو پختہ بنانے میں ایسے پروگرام کو کافی اہم کردار ادا کرنے والا قرار دیا۔ موجودہ دور سوشل میڈیا کا دور ہے۔ آج کل خبروں کو جاننے، اپنی رائے رکھنے اور خبروں کے تبادلہ خیال میں مائکرو بلاگنگ سائٹ ایکس کا بڑھ چڑھ کر استعمال ہو رہا ہے۔ تو آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں کچھ اہم پوسٹ پر۔ آفتاب مغل نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ گلگت میں نوجوان بہیمانہ طریقے سے قتل کیے گئے لڑکے کے لیے حکومت سے انصاف کا مطالبہ کر رہی ہیں۔ انہوں نے قاتلوں کو فوراً گرفتار کروانے یا پھر پورے پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان اور KKH شاہراہ کو بند کرنے کی تنبیہ دی۔ جب انصاف نہیں ملتا تو سڑکوں پر احتجاجی مظاہرے ہوتے ہیں۔ اسلام آباد کی جانب سے نظر انداز کرنے پر یہاں آگ بھڑک رہی ہے۔ جاوید قریشی نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان جب سیلاب، لینڈ سلائیڈز اور زلزلے سے متاثر ہوتا ہے تو یہاں پر پاکستانی اتھارٹیز کہیں بھی نہیں دکھائی دیتی ہیں۔ متاثرین عوام اپنی مدد آپ کے تحت سرگرم ہوتے ہیں اور مقامی حکومت غیر موجود ہوتی ہے۔ آفتاب مغل نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ پاکستانی مقبوضہ جموں کشمیر میں سیاستدان مفت تعلیم اور طبی سہولیات کا وعدہ کرتی ہے، لیکن اس کے لیے فنڈز کہاں سے آئے گا اس کے بارے میں بتانے میں ناکام رہتے ہیں۔ جاوید قریشی نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان کے گزر علاقے میں قدرتی آفات موجود ہیں۔ جب مقامی لوگ سیلاب کے باعث کاشتکاری کے لیے زرخیز زمین برباد ہو گئی، لیکن اعلیٰ حکام تماش بن بیٹھے رہے۔ لیبر کمشنر JNK نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ جموں کشمیر کے لیبر کمشنر کی جانب سے کامگاروں کی فلاح و بہبودی کے لیے 17 ستمبر سے 2 اکتوبر تک چلنے والے سیوا پرو کو لے کر منعقدہ میٹنگ میں تیاریوں کا جائزہ لیا گیا۔ انفارمیشن NPR JNK نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ پردھان منتری نریندر مودی کی رہنمائی میں اسکل انڈیا ڈیجیٹل ہب نوجوانوں کو نہ صرف بھارت میں بلکہ دنیا بھر میں کمپیٹ، کنٹریبیوٹ اور رہنمائی کرنے کے قابل بنا رہا ہے۔ اس میں اب تک 14.91 ملین سے زیادہ رجسٹریشن ہو چکے ہیں، جن میں سے 10.88 ملین سے زیادہ امیدواروں نے کامیابی کے ساتھ اپنا EKYC پورا کر لیا ہے۔
जिंदा दिल कश्मीर ने एक्स पर पोस्ट किया है कि जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से झीले डल पर जश्न डल नामी प्रोग्राम के इख्तिताम पजीर होने पर LG मनोज सिन्हा ने पुलिस महकमे की सराहना की। उन्होंने मुल्क की तरक्की, अंदरूनी सिक्योरिटी और खेल कूद के जरिए नौजवानों को मजमूई तरक्की में पुलिस के किरदार की सताइश की। नुज़हत गुल ने एक्स पर पोस्ट किया है कि खेलो इंडिया सेंटर्स नौजवान खिलाड़ियों की ट्रेनिंग, खेल के जदीद तरीन आलात और सपोर्ट के जरिए बढ़ावा दिया जा रहा है, जिनकी मदद से खिलाड़ी देही इलाकों से निकलकर सेंट्रल स्टेज पर पहुंच रहे हैं। सोस्त ड्राई पोर्ट में गैर कानूनी तरीके से नाफिज टैक्स और अफसरान की तरफ से रोके गए कंटेनर से शुरू हुआ ताजिरों का शदीद रद्दो अमल सिर्फ मनमाने फैसलों को वापस लिए जाने तक ही महदूद नहीं रह गया है, बल्कि अब ये मामला पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान की असेंबली में इस मखसूस इलाके को टैक्स फ्री जोन बनवाने पर मरकूज हो गया है। इसके लिए ताजिरों के चुने गए नुमाइंदों की जानिब से असेंबली में इक्तेदार जमात पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत है कि मामले के तई संजीदगी दिखाने की बजाय टाल मटोल भरा रवैया इख्तियार किए हुए है। आला हुक्काम और सियासतदान अलग अलग पैतरों के जरिए ताजिरान के मामलात को लटकाए रखने पर जोर देने में लगे हैं। ऐसे में आवाम के हक में आवाज उठाने वाले असेंबली मेंबरान अपनी शदीद नाराजगी का इजहार कर रहे हैं। मजीद तफसील हमारी इस रिपोर्ट में। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान के सोस्त ड्राई पोर्ट में ताजिरों के मुतालबात अब फैसला कुन मोड़ की जानिब जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। हुकूमत की जानिब से गैर कानूनी तरीकों से नाफिज सेल्स और इनकम टैक्स के खिलाफ सड़कों और चौक चौराहों पर होने वाले एहतजाजी मुजाहिरों की बजाय अब असेंबली में ताजिरों के दीगर मसाइल का अजाला करने के साथ साथ सोस्त ड्राई पोर्ट को टैक्स फ्री जोन बनाने का मुतालबा किया जा रहा है। इसके लिए असेंबली अराकीन मकामी ताजिरों के हक में हुकूमत पर पूरा दबाव बना रहे हैं, लेकिन मकामी हुक्मरान संजीदगी की बजाय लापरवाही का मुजाहिरा कर रहे हैं। हुकूमत की इस बेरुखी के खिलाफ कौम परस्त रहनुमाओं ने अपनी नाराजगी जाहिर की। गिलगित बल्तिस्तान के लोग, गिलगित बल्तिस्तान के ताजिर, गिलगित बल्तिस्तान का ऐवान ये चाहता है कि गिलगित बल्तिस्तान को टैक्स फ्री जोन करार दिया जाए, जिसमें क्वांटम की मिकदार की, तिजारती मिकदार की कोई खत कैद ना हो। हमने इनसे रिक्वेस्ट की थी कि हम वॉलंटियर करेंगे। आप खुदारा गिलगित बल्तिस्तान की कानून साजी में संजीदगी दिखाएं। आप गिलगित बल्तिस्तान के मसाइल को उजागर करने में हम आहंगी, हमने अपना ऑल आउट सपोर्ट एक्सटेंड करने की बात की थी अपोजिशन की तरफ से, और आज इन्होंने ना सिर्फ इस करारदाद पे शब खून मारा, गिलगित बल्तिस्तान के ताजिरों के 58 दिन के धरने पे आज शब खून मारा। गिलगित बल्तिस्तान की 22 लाख अवाम ने जो एक कलेक्टिव मौक़िफ़ दिया है, आज उसकी धज्जियां जो हैं वो हुकूमत ने बिखेरी। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में ताजिरों की जानिब से शुरू की गई जद्दोजहद को तवील अरसा बीत चुका है। इस दौरान सरापा एहतजाजियों को मुआशरे के जिम्मेदार शहरियों और रहनुमाओं का भरपूर ताउन मिला। इसके साथ हुकूमत से मुतालबात करने वालों को हाजी गुलबर खान और उनकी हुकूमत की तरफ से मुख्तलिफ तरह के जुल्म सितम और नाजिबा अल्फाज को सुनना और बर्दाश्त करना पड़ा, लेकिन अपने हक़ व हुकूक का मुतालबा करने वालों ने अपने कदम पीछे नहीं हटाए। अब जबकि ताजिरों के मामलात असेंबली में ज़ेर बहस है, तो हुकूमत मसले को लटकाने के मकसद से बैकफुट पर खड़ी हो गई है। ऐसे में ताजिरों के हक़ में आगे आए असेंबली मेंबरान में नाराजगी बढ़ना लाजमी है। यहाँ मसला ये है कि यहाँ कमेटियां 7 बनाई जा चुकी हैं। हुकूमत की अपनी 4 कमेटीज हैं। 4 कमेटीज ने, एक कमेटी कैबिनेट की कमेटी ने काबीना को सिफारिशात भेजी थी। काबीना में वो डिस्कस हुई, डेलिब्रेट हुई। उसके बाद उन्होंने अपनी सिफारिशात मुरतब तो की, लेकिन उनको पब्लिक नहीं किया। आप में से किसी ने देखा है तो आप हमें बताएं। उसके बाद फिर एक और कमेटी तश्कील दी गई कि फर्दर स्क्रूटनाइज करें। हम जोर इस बात पे दे रहे हैं कि सूबाई हुकूमत वफाक की जबान पढ़ना चाहती है। वफाक की तरफ से जो डायरेक्शन है, जो डिक्टेशन है, वो पूरी करना चाहती है। पाकिस्तान की नज़र में पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान महज कॉलोनी है और यहाँ के मकामी सिर्फ गुलाम हैं। इसकी तस्दीक इसी से हो जाती है कि कुछ ही अरसा कबल इस्लामाबाद से हिदायत मिलने पर पुलिस ने सोस्त ड्राई पोर्ट पर पुरअमन एहतजाज पर बैठे बेगुनाह ताजिरों पर गोलियां बरसाईं और आंसू गैस के गोले दागे थे। इसका मकसद पूरी तरह से साफ है कि मकामी अवाम किसी भी सूरत में अपने हक के लिए आवाज़ न उठाएं। लेकिन अब तो मकामी लोग और कौम परस्त रहनुमा पूरे सोस्त पोर्ट को ही टैक्स फ्री इलाका बनाने के लिए
कमर कस चुके हैं। चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, हीले बहाने, वो किस शक्ल में करारदाद पास करना चाहते थे। अगर वो करारदाद हमारे बगैर पास करना चाहते तो 11 मेंबरान को लेके कोरम पूरा करते। आप हुकूमती संजीदगी का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि इतनी अहमियत की हामिल आज ये करारदाद अंडर डिस्कशन है। उस कमेटी के मेंबर हैं अमजद साहब, और अमजद साहब को पता नहीं कितने खुसूसी पैगाम रसां भिजवा के मंगवाया गया है। तो आप उनकी संजीदगी देखते हैं। देखिए, आपने मीडिया पे देखा कि 1 घंटे का ब्रेक किस वजह से लिया गया था। 1 घंटे का ब्रेक इसलिए लिया गया था कि वो जो सिफारिशात अरसाल हुई हैं वो कहीं कोहतूर पे तो नहीं है, या किसी संदूक में तो नहीं है। वो यकीनन कैबिनेट डिवीजन जो हमारा कैबिनेट डिपार्टमेंट है, उस कैबिनेट डिपार्टमेंट में उनको टाइप किया गया होगा। इस्लामाबाद के इशारों पर नाचने वाली मकामी हुकूमत शायद ये बात पूरी तरह से भूल गई कि यहाँ बाशऊर और गैरतमंद मकामी लोग अपने जायज हक के लिए हर जुल्म और सितम को बर्दाश्त करने का जज्बा रखते हैं और जरूरत पड़ने पर जुल्म और जब्र का मुंहतोड़ जवाब देने में पीछे नहीं हटते हैं। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत मकामी लोगों को उनके जायज हक देने की बात आते ही पूरे खित्ते को मुतनाजा बताती है, जिनसे हुक्मरान की मक्कारी भरी चालाकियों का साफ पता चलता है। बहरहाल एक बार फिर से बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। यहाँ के मुआशरे में हर शख्स बेहतर जिंदगी बिता सके, इसके लिए जम्मू कश्मीर हुकूमत की जानिब से कई ठोस इकदामात किए जाते रहे हैं। इसके साथ ही मुख्तलिफ अहम तरीन मंसूबों पर पूरे शद्दोमत के साथ इकदामात किए जाते रहे हैं। इसकी मिसाल जिला राजौरी से यकीनी होती दिखाई दे रही है। कबीलाई इलाकों में मकामियों को फायदा पहुंचाने के लिए हुकूमत की जानिब से पूरी मंसूबाबंदी के साथ अमल दरामद किया जा रहा है। इस सिमत में जिला इंतजामिया के साथ दिगर महकमों को जोड़ते हुए कबीलों की तयशुदा आबादी के दरपेश मसले मसाइल को जानने और उनका फौरी हल करवाने के लिए मुतालिका महकमों के अफसरों के लिए तरबियती प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, ताकि फील्ड टूर्स के दौरान ज़ेरे शिरकत अफसरान को किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना पेश आए। मजीद तफसील हमारी इस रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर हुकूमत की जानिब से ये कोशिश की जा रही है कि मुआशरे के हर फर्द को बेहतर जिंदगी गुजारने के लिए बुनियादी और मेयारी सहूलियात मयसर हों। इस मकसद के लिए मुख्तलिफ दूर दराज इलाकों में सूरत के साथ फलाह बहबूद के काम किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ मुआशरे के पसमानदा तबकात, खास तौर पर मुख्तलिफ कबाइल से वाबस्ता लोगों को दरपेश मसाइल को हल करने की कोशिशें भी की जा रही हैं। जम्मू कश्मीर हुकूमत के ग्रीवांसी रिडर्सल मैकेनिज्म को मजीद बेहतर बनाने के लिए बेदारी और तरबियती प्रोग्राम्स मुनक्किद किए जा रहे हैं। इसी सिलसिले में जिला राजौरी में आदि करमयोगी के नाम से 2 रोजा जिले लैब ट्रेनिंग प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इसका मकसद ज़ेरे तरबियत अफसरों को हुकूमत और मुख्तलिफ कबाइल के दरमियान एक अहम राब्ताकार बनाना है, जो शेड्यूल्ड ट्राइब से वाबस्ता अफराद के मसाइल को बेहतर तौर पर समझकर उनका हल करवा सकें। यहाँ पर आज आदि कर्मयोगी की ट्रेनिंग चल रही थी, जो 2 दिन की है और ये पूरे रजौरी में चल रही है। और हमें यहाँ पर ब्लॉक ऑफिस रजौरी में, BDO ऑफिस रजौरी में बुलाया गया था। और आज हमने सुबह से हमारे जो मास्टर ट्रेनर हैं उन्होंने बहुत अच्छी ट्रेनिंग हमें बताई कि किस तरह से हमने जो ट्राइबल विलेजेस, ट्राइबल लोग हैं, उनका जो गैप रह गया है बीच में, जहाँ पर वो जो गैप है, जहाँ सुविधाएं अभी तक नहीं पहुँची हैं, हमने उन सुविधाओं को पहुँचाने के लिए गवर्नमेंट और उन लोगों के बीच में वो सारी सुविधाएं उनको मिलें, वो गैप भरने के लिए ये 2 दिन का यहाँ पर एक ट्रेनिंग सेशन शुरू किया गया। राजौरी में मुनक्किद किए गए इस तरबियती प्रोग्राम को हुकूमत की जानिब से शुरू किए गए इक़दामात में सबसे अहम कदम समझा जा रहा है। ट्रेनिंग सेशन के दौरान शरीक अफसरों को वो तमाम मालूमात फराहम की गई जो उनके लिए मददगार साबित होंगी, जैसे कि उन्हें सर्वे के दौरान किन बातों का खास ख्याल रखना है, इलाके के लोगों से हासिल किए गए डाटा को मुख्तलिफ पैरामीटर्स के मुताबिक कैसे तरतीब देना है और लोगों के साथ इंटरव्यू करते वक्त उनके मसाइल की तफसील से जांच करना। यही वजह है कि इस तरबियती प्रोग्राम में शामिल होने वाले अफसर काफी पुरएतमाद नजर आए।
ہمارے یہ ایک پروگرام چل رہا ہے ٹرائبل اپلفمنٹ کے لیے، ٹرائبل لوگوں کو اٹھانے کے لیے 104 ولیج جو ڈسٹرکٹ راجوری کے اندر آ رہے ہیں، ہمارے یہاں 104 گاؤں ایسے ہیں جن کو ہم نے ایز اے ٹرائبل اپلفٹ کروانا ہے. اور یہاں ایسا نہیں ہے کہ ہم نے یہیں بیٹھ کے یہ کام کرنا، ہمیں ڈور ٹو ڈور جا کے ٹرائبل لوگوں کو گھروں میں جا کے یہاں یہ چیزیں دیکھنی ہے. کسی کو پانی کی پرابلم ہے، بجلی کی پرابلم ہے، کچھ بھی ہے جو ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے ان کی سمسیا کا حل کرنا ہے اور ایک پلان تیار ہونا ہے. پھر ہم نے 2 کو وہ پروگرام یہاں سبمٹ کروانا ہے. یہاں BDO صاحب انہی کی دیکھ ریکھ میں بلاک لیول ٹریننگ ہماری ہو رہی ہے، تو ہم ماسٹر ٹرینر دے رہے ہیں. ہمارے ساتھ سبھی ڈپارٹمنٹس کے 5-6 لوگ جڑ چکے ہیں. راجوری کے بیشتر دور دراز علاقوں میں بسنے والے مختلف قبائل کے لوگوں کا رہن سہن، کھانے پینے اور زندگی گزارنے کا انداز عام لوگوں سے کافی مختلف ہوتا ہے. تاہم بجلی، پانی، تعلیم، طب، سڑکوں اور دیگر کئی بنیادی سہولیات موجودہ دور کی ضرورت ہیں. ایسے میں شریک افراد اس طرح کے پروگرامز کے ذریعے قبائلیوں کے ساتھ بہتر رابطہ قائم کرنے اور ان کے درپیش مسائل کے حل کے لیے امید ظاہر کر رہے ہیں. ان ایکٹیویٹیز کا جو مین آبجیکٹیو ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ میں کیسے فلیکسیبلٹی لانی ہے اور اپنا بیہیویئرل چینج جو مائنڈ سیٹ ہے اس کو کیسے چینج کرنا ہے. جیسے یہاں پہ جو ہم ایک ایکٹیویٹی کرا رہے ہیں ڈونٹ کرس دا ڈارکنیس لائٹ اے کینڈل، اس کا مین آبجیکٹیو یہی ہے کہ ہم نے اپنے جو مائنڈ سیٹ ہے وہ چینج کرنا ہے، اس میں فلیکسیبلٹی لانی ہے. اور جو یہ اسکیم ہے جو منسٹری آف ٹرائبل افیئرس کی اسکیم ہے، جو اس کی جو ٹارگٹ آڈینس ہے وہ ہماری ST پاپولیشن ہے. اور جو جتنے بھی اسکیمز ہیں ہم نے کوشش کرنی ہے کہ جو ہماری جو ST کی جو پاپولیشن ہے جو آن دی ورج ہے، جو میکسیمم اسکیمز ہیں جو ہماری گورنمنٹ آف انڈیا کی اسکیم ہے وہ ان تک لے کے جانی ہے ایٹ دا گراس روٹ لیول. راجوری کے تقریباً 104 قبائلی دیہاتوں اور وہاں رہنے والے سینکڑوں اور ہزاروں افراد کو یہ سہولیات فراہم کرنے کے لیے ہی اس خاص پروگرام کو ڈیزائن کیا گیا. اس میں تربیت حاصل کرنے والوں کو ان تمام باتوں سے آگاہ کیا گیا جو انہیں لوگوں کے درمیان جا کر ان کے مسائل سننے، سمجھنے اور ان کا حل نکالنے میں مدد دیں گی. ناظرین، اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت. اگلے ہفتے اسی روز اسی وقت پھر ہوگی ملاقات. تب تک کے لیے نمسکار، خدا حافظ.